आप अपने डेली लाइफ में बिजी हो गए होगे तो सोचा आपको याद दिला दूं कि सोनम वांगचुक जी इज स्टिल इन जेल। लेकिन आप लोग में से कईयों को उसका रीजन भी नहीं पता होगा। लेकिन रीजन जानने से पहले उनको जानते हैं कि उनकी कैसी शख्सियत थी। तो सोनम वांगचुक जो लेह लद्दाख के छोटे से गांव अलची में पैदा हुए थे, 3 इडियट्स जैसी मूवी वाज इंस्पायर्ड बाय हिम। उन्हें ये दुनिया इनोवेटर, एजुकेशन रिफॉर्मिस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट के रूप में जानती है। वो 2023 से ही आर्टिकल 370 और लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने के लिए हंगर स्ट्राइक जैसे प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। उनके प्रोटेस्ट बहुत से वीडियोस YouTube पर भी अवेलेबल है। चलिए अब समझते हैं उन्होंने ये देश के लिए क्या किया है। उन्होंने इंडियन आर्मी की कई तरह से मदद की, तरह तरह के इनोवेशंस जैसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, सोलर मड बिल्डिंग्स। ही ऑल्सो had a school called Segmol for innovators। और ये सब चीज के लिए उन्हें बहुत से अवार्ड से नवाजा गया, जैसे एशियाज नोबेल प्राइज, गवर्नर्स मेडल, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अब ये सुनकर आपने उनके बारे में एक परसेप्शन तो बना ही लिया होगा, लेकिन द नेक्स्ट थिंग दैट हैपेंड विल शॉक यू। तो ये बात है सितंबर 2025 की। एज यूजुअल ही वाज प्रोटेस्टिंग पीसफुली, बट दैट डे सम मिसहैप हैपेंड एंड वो प्रोटेस्ट एक वायलेंस रूप ले लिया, जिसकी वजह से पुलिस फायरिंग हुई, ड्यू टू विच 4 people डाइड एंड 7 people वेर इंजर्ड। अब इस वायलेंस के पीछे किसी भी तरह से उनका हाथ हो, ये आज तक साबित नहीं हो पाया है। खैर, बहुत से आई विटनेस का ये भी कहना था कि दैट पुलिस हैंडल द सिचुएशन बैडली और ओवर रिएक्टेड। अब जिसकी वजह से 26 सितंबर को पुलिस वाले आते हैं और उन्हें उठाकर जेल ले जाते हैं अंडर NSA। अब क्या है NSA? NSA स्टैंड्स फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये एक ऐसा नॉन बेलेबल चार्ज है जिसमें किसी भी अपराधी को बिना किसी पुख्ता सबूत या इन्वेस्टिगेशन के जेल में 1 साल तक रखा जा सकता है, और उसका बेल सिर्फ हायर अथॉरिटीज के लोग ही करा सकते हैं। अब यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है कि गवर्नमेंट इस एक्ट का यूज किस लिए करती है। इसका जनरली 2 रीजन होता है। रीजन नंबर 1 इज व्हेन दे डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ एविडेंस अगेंस्ट दैट पर्सन, इन शॉर्ट दे कैन नॉट प्रूव हिम गिल्टी। या फिर रीजन नंबर 2, व्हेन दे वांट दैट पर्सन टू बी लॉक्ड अप फॉर नाउ, इन शॉर्ट रास्ते में कांटे को हटाने के लिए। बाकी समझदार तो आप हैं ही। अब देखा जाए तो गवर्नमेंट का ऐसे उनको जेल में रखना बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं, और वो भी एक ऐसे वेल रिप्यूटेड आदमी का जिसका बैकग्राउंड इतना क्लीन हो। बाकी बात रही उनकी आज की, तो लद्दाख सच में एक ज्योग्राफिकली चैलेंज प्लेस है जिस पर माइनिंग जैसी एक्सटर्नल एक्टिविटीज का बहुत ही सीवियर इम्पैक्ट हो सकता है। खैर, रही बात गवर्नमेंट को अपनी बात मनवाने की, तो ये काम कई और तरीके से भी किया जा सकता था जिससे वहां के लोगों को सेंस ऑफ एलियनेशन या दबाव महसूस ना हो। लेकिन खैर, दैट्स व्हाट गुड अबाउट दिस गवर्नमेंट। बाकी क्या ही कह सकते हैं, कुछ रिपोर्ट्स से आपके सामने रख देता हूँ। 1 in 3 MPs and 1 in 2 MLAs have pending cases like murder, rape, attempt to murder, kidnapping, etc. बाकी बात रही हेट स्पीच की, तो खैर उसके बिना तो रैली और भाषण में मजा ही नहीं आता। खैर, दिस वाज द वीडियो गाइस। बाकी अपनी राय कमेंट्स में बताओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। जय हिंद, जय भारत।